अब देखिए हमने मोनिका के शेयर्स फॉरफिट करने की कार्यक्रम शुरू करते हैं भाई। मोनिका ने कितना पे किया था वो हमें पता है कि मोनिका ने सिर्फ सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल भी पे कर दी है उसने, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पे कर ही दिया है। तो शेयर्स फॉरफिट करो भाई जल्दी से, 8th नंबर की एंट्री। 750 शेयर्स हैं, 750 इंटू 7 यहाँ पर आएगा एंड 750 इंटू 3, क्योंकि फाइनल कॉल 3 रुपीज की थी। देख सकते हो बच्चे क्वेश्चन, हमने मोनिका के बारे में कुछ किया ही नहीं। ये क्वेश्चन मोनिका का तो ऐसे शेयर्स फॉरफिट हुए हैं जैसे हम पहले से करते हुए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इसने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की पेमेंट की है, इसने सिर्फ फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, इसलिए ऐसा क्वेश्चन इसके जो फॉरफिट हुए हैं वो नॉर्मली हो चुके हैं। अब बाद में सारे शेयर्स रीइशू हो गए हैं, रीइशू होने के बाद कैपिटल रिजर्व वाली वो एंट्री आप खुद से कर लोगे, ठीक है। दो एंट्री यहाँ पर बचती हैं, वो आप खुद से करेंगे। कौन कौन सी एंट्री है? देखिए यहाँ पर दोनों के शेयर्स फॉरफिट किए, और फॉरफिट करने के बाद 9,000 रुपीज में ये सारे शेयर्स रीइशू भी कर दिए। 15,000 टोटल शेयर्स हो गए 1,500। 1,500 शेयर्स को रीइशू किया है 9,000 में, 6 रुपीज पर शेयर, और 4 रुपीज पर शेयर क्या आ जाएगा शेयर फॉरफिट में डिस्काउंट। बाद में डिफरेंस निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब कैपिटल रिजर्व निकालोगे तो किस में से माइनस करेंगे? 5250 तो ये वाला लेंगे, और प्लस 4,000 रुपीज लेंगे जो विभा का था, ये विभा वाले भी लेंगे, ऐड कर लेंगे ना। और ये हो गया मोनिका, और फिर माइनस कर देंगे जो प्रॉफिट हुआ है डेबिट रीइशू के टाइम पर। अब ये बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करना शुरू से। जिस बच्चे ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली स्टार्टिंग से, जिससे हो गया क्वेश्चन, समझ जाओ उसको प्रोवाइडर में प्रॉब्लम आने से रही। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और उम्मीद करता हूं मैं इस क्वेश्चन की मैं आधा अधूरा भी कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। आधा अधूरा कराने का मतलब ये कि मैं सारी एंट्री नहीं कराऊंगा, सिर्फ जो वो एंट्री करूंगा जो डिफरेंट एंट्री है, बाकी मैं समझा दूंगा और तुमसे हो जाएगा। 1,20,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए थे एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 3+2, और 2 and 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल करके देखना चाहो देख लो, 10+2 आ गया। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो जाती है? देखो जरा, होगी बात 120 से 160, 40,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, अलॉटमेंट प्रोराटा बेसिस पे हो गया है, मतलब कंपनी ने कोई भी शेयर वापस नहीं किया, रिफंड ही नहीं किया है। और जितनी भी एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा आया था उसे एडजस्ट कहाँ पे किया है? ऑन अलॉटमेंट। रोहन के बारे में बात करते हैं। रोहन टू हुम 4,800 शेयर्स वर अलॉटेड। देखिए इसको अलॉट किए गए हैं 4,800, यानी ये जो होल्डर है वो 4,800 का है। फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने दोनों कॉल की पेमेंट नहीं की, मतलब एप्लीकेशन पे कर दिया है, अलॉटमेंट पे कर दिया है, उसने सिर्फ दोनों कॉल की पेमेंट, और उसके शेयर्स क्या हो गए? आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड, उसके बाद सेकंड कॉल मांगी। ऑल द शेयर्स फॉरफिटेड वर रीइश्यू टू टीना। आपने टीना को सारे शेयर्स रीइश्यू भी कर दिए हैं, फुल्ली पेड अप एट ₹7 पर शेयर। अब बताइए कि तुम्हें क्या लग रहा है, क्वेश्चन तुम खुद करोगे या मुझे कराने लायक है? जानते हो इसमें प्रोडाटा का कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला प्रोडाटा का। एप्लीकेशन पे की है,
अलॉटमेंट भी पेमेंट कर दी, फिर दिक्कत क्या है? अब तो क्वेश्चन ये पहले जैसा बन गया, जो भी उसका एक्स्ट्रा अमाउंट आई थी वो कहां पर, सबकी एक्स्ट्रा अमाउंट कहां एडजस्ट हो गई थी? अलॉटमेंट के टाइम पर, है ना? तो एडजस्टमेंट तो अलॉटमेंट पे हो ही चुकी है, सिर्फ क्या पे नहीं किया है, कॉल की पेमेंट नहीं की है, ना फर्स्ट कॉल की और ना ही फाइनल कॉल की। तो ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, पहले जैसे क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि मैं करा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे तो कुछ भी नहीं कराना है इसमें। तो मैं इस क्वेश्चन के आगे 48 के आगे लिख सकता हूँ एक वर्ड एच और दूसरा वर्ड डब्ल्यू, जिसका अर्थ होता है गृह कार्य। हाँ, घर से किए जाने वाला कार्य। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सारे गामा, आगे कुछ नहीं बोलना, लिमिटेड ऑफर कर दिए कितने? 80,000 शेयर्स। कुछ मैं सोचा था खाना खा रहा हूँ मैं। 80,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का था? 100 रुपीज का, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। अब कैसे कैसे पे करना है देखो जरा। 30, 20 प्लस 10, 30, कितना हो चुका है? बचता है 20, वो हो गया फाइनल कॉल पर। ऑफर किए थे 80 और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई? 120 शेयर्स की। अलॉटमेंट कैसे इशू, अलॉटमेंट कैसे किया आपने? प्रोराटा बेसिस पर, टू ऑल एप्लीकेंट, सबको। 120 वालों को आपने 80,000 दिए, और जो इनके एक्स्ट्रा शेयर्स बच गए वो कह दिया आगे अलॉटमेंट में बात करेंगे। ये लो इस लाइन का मतलब। आगे कहता है ध्वनि who was allotted 1600 शेयर्स, जिसको कितने शेयर्स दिए गए थे? 1600, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। जल्दी से आप मुझे ये बताइए उसके अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे? उसके अप्लाइड शेयर्स कितने होंगे? इतना टाइम लगता ही नहीं बताने में, बहुत आसान था। हाँ, ध्वनि की बात हो रही है, और तो कुछ नाम मैंने बताया ही नहीं है। दिमाग तो खराब नहीं है, इतना टाइम लगता ही नहीं है। अप्लाइड शेयर्स निकालने इतना टाइम लगता ही नहीं, इतना टाइम तो लग गया। दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? ये तो बिल्कुल सही आगे नेहा का आंसर। नेहा फिर भी इतना टाइम लगना ही नहीं था। 2400 शेयर्स है, इतना टाइम थोड़ा लगता है, बहुत कम टाइम लगना था इस क्वेश्चन में तो। मैंने ओरली सोल्व कर लिए थे, तो तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है अभी? 2400, देखिए जरा, यहाँ देखो कितना आसान है। यहाँ देखो मैं ऐसे ही बताऊं, ओरली कैलकुलेट कैसे करे किए मैंने। यहाँ 80,000 अलॉट किए, जब वन, यहाँ रेशो जो आ रहा है ना वो आ रहा है बच्चे 80 और 120 का रेशो है। 80-120 का रेशो है, जानते हो 80-120 का मतलब क्या है? जिसने 120 मांगे थे, अप्लाई किए तो उसको 80 मिले हैं। यहाँ पर कितने हैं? 1600, 1600, 80 का देखो अगर देखा जाए तो डबल 16 हो रहा है ना। तो अगर, तो 12 का डबल कितना होना चाहिए शायद? 24। तो ये क्या बन जाएगा? 2400 हो जाएगा। फोन में से करने में कितना टाइम लग रहा था? फोन में से क्या क्या निकालना है मुझे? हमें फाइंड करना है अप्लाइड। तो अप्लाइड है 120, अलॉटेड है 80 इंटू 1600। पता नहीं कैसे तुम्हारा इतना टाइम लग रहा था। 4 जीरो भाई, 2400। हाँ, 8 टू 12।
इसके बाद कहता है उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। सरगम सरगम हु अप्लाइड, जिसने 6000 शेयर्स अप्लाई किए थे, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। इसके लिए कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में हमें इसके लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस बात के लिए कि आखिर उसको कितने शेयर्स मिले थे। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि अप्लाइड से कुछ नहीं काम होगा। हमें तो ये पता होना कि सरगम को कितने शेयर्स मिले थे, सरगम कितने शेयर्स की होल्डर है। तो जल्दी से बताओ सरगम के नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। यहाँ नंबर ऑफ अलॉटेड, अप्लाइड पता है ना 6000 अप्लाई किए थे। फोर थाउजेंड। अरे वाह, इस बार तो स्पीड बढ़ गई इस बार। हाँ चलो 4000 शेयर्स बिल्कुल सही। चलिए बच्चे, अब मुझे इसके आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं तब कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा कि फर्स्ट कॉल की पेमेंट उसने नहीं की, उसके शेयर्स भी फॉरफिट कर लिए गए हैं, जैसे फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं की। 2000 ऑफ दीज, इनमें से 2000 शेयर्स, एक इस वाली लाइन को पढ़ के किसी के दिमाग अगर चकराया हो तो बताओ, है ना। इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ धनी। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था कि जब एक शेयर, एक होल्डर के सारे शेयर्स रीइश्यू होते हैं और एक के कुछ कम शेयर्स रीइश्यू होते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व निकालने में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। वर इशूड टू तरंग फॉर 95 पर शेयर एंड 80 पेड अप। सिक्योरिटी प्रीमियम पे आपने शेयर्स रीइश्यू किए हैं, 80 पेड अप है और 75 पर शेयर आपने रीइश्यू कर दिया, 15 रुपीज का प्रीमियम है। जनरल एंट्री पास करनी है बाय ओपनिंग calls in arrears and calls in advance account if final call has not been, फाइनल कॉल तक आप पहुंचे ही नहीं, यहाँ सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही काम निपट गया है। कर लेंगे खुद से, ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो कल जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, मतलब मैं जिंदा हूं भाई। आई मीन नेक्स्ट क्लास, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास होती है। कल तो तुम्हारा टेस्ट है, कल तो तुम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होगे, भाई साहब बंदे ने फंसा दिया है। टेस्ट लेना जरूरी था क्या, पढ़ रहे हैं हमें अपने पढ़ने का भी प्रमाण देना पड़ रहा है, बताओ हम पढ़ते नहीं है। सोनिया क्या कह रही है, बहुत हो गए क्वेश्चन आज। एंड अनुष्का, ऐसा कुछ है क्या। ये ना स्क्रीन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए हैं। अरे ये वाला क्वेश्चन तो रुक जाओ, देखना कोई क्वेश्चन छोटा हो तो। ये क्वेश्चन छोटा लेकिन इसमें प्रीमियम है। चलिए कोई नहीं, अब क्वेश्चन तो खैर नहीं हो पाएगा हमसे, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे मैक्सिमम। एग्जाम टाइम पे कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लगेगा तुम्हें 15 मिनट मैक्स। बहुत ज्यादा स्लो वाले हो तुम, है ना। हाँ मतलब तुम्हारा वर्जन पुराना है बहुत ज्यादा, तो 25 मिनट लगा लो बस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ मैंने बोल दिया तुम पुराने जमाने क्या करो, तुम्हारा वर्जन ज्यादा पुराना है तो। चलिए बच्चे, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हम कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, इतना टाइम हमारे पास में है नहीं, तो यहीं पर ओवर